अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। यूपी में बीजेपी के साथ ये पार्टी बनी सपा की परेशानी। मायावती को भी टक्कर दे रही है अब ये पार्टी। कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव में सुधारा अपना प्रदर्शन। सपा की जगह पर पहुंची कांग्रेस और सपा हुई कमजोर। अखिलेश यादव को करना होगा अब कोई बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कईयों की पोल खुल गई तो कई सियासी दलों और उनके प्रमुखों को उनकी हकीकत का दीदार हो गया। साथ ही इन उपचुनावों ने बता दिया कि कौन सा दल कितने पानी में है। कुछ इसी तरह का हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ। हालांकि सपा ने अपनी इकलौती सीट को बचा लिया, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी बीएसपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने सपा को कड़ी टक्कर दी और दूसरे नंबर से सपा को खिसकाकर तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। हालांकि कांग्रेस ने उपचुनाव में कोई सीट नहीं जीती, लेकिन इतना साफ हो गया कि सपा को तीसरे नंबर पर पहुंचाने वाली कांग्रेस ने जहां बीएसपी को टक्कर दी है, वहीं सपा से भी बेहतर प्रदर्शन भी किया है और वोट बैंक को भी मजबूत किया है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के सामने 2022 के लिए एक नई परेशानी पैदा हो गई है। अब उसे 3 मोर्चों पर जूझने के लिए तैयारी करनी होगी। एक सीट जीतने के बाद भी सपा नेता खुश दिखाई दे रहे हैं, जो कि चिंता की बात है, जबकि ये वक्त आत्म अवलोकन और गहराई से मंथन करने का है। ऐसे में चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक अगर देखें तो 7 सीटों में से जहां जहां कांग्रेस ने सपा को टक्कर दी वो 2 सीटें हैं। इनमें से पहली सीट है बांगरमऊ। बांगरमऊ में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीकांत कटियार ने जीत दर्ज की और कांग्रेस उम्मीदवार आरती वाजपेयी यहां दूसरे नंबर पर रही। बीएसपी और समाजवादी पार्टी यहां जीत का दावा ही करती रही, लेकिन वो दूसरे पायदान पर भी नहीं पहुंच पाए और समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने तीसरे नंबर पर ढकेल दिया। दूसरे नंबर पर रही घाटमपुर विधानसभा सीट, जहां बीजेपी के उम्मीदवार उपेंद्र नाथ पासवान ने जीत दर्ज की और कांग्रेस के उम्मीदवार कृपाशंकर दूसरे नंबर पर रहे। जबकि घाटमपुर से उम्मीद की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी जीत जाएगी और समाजवादी पार्टी की तरफ से दावे भी ऐसे ही किए जा रहे थे, लेकिन ऐसा हो न सका। समाजवादी पार्टी जहां कांग्रेस की वजह से तीसरे नंबर पर पहुंच गई, वहीं बीएसपी भी यहां जद्दोजहद करती दिखाई दी। बुलंदशहर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी यहां समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ी और समाजवादी पार्टी ने यहां गठबंधन किया था आरएलडी के साथ ताकि वो बीजेपी को टक्कर दे सके, लेकिन बीजेपी की यूसा शिरोही ने यहां से जीत दर्ज कर ली और बहुजन समाज पार्टी यहां मुख्य मुकाबले में दिखाई दी। सपा तीसरे नंबर पर रही। तो ये वो 3 सीटें हैं जहां कांग्रेस ने सपा को कड़ी टक्कर दी और साथ में बीएसपी ने भी टक्कर दी। बीजेपी पहले से ही चुनौती पेश कर रही थी। साथ ही जहां सपा ने गठबंधन किया वहां कोई फायदा नहीं दिखा और मुख्य जंग में बीजेपी के साथ साथ बीएसपी दिखाई दी। ऐसे में 2022 में सत्ता में आने का दावा करने वाले अखिलेश यादव को इन नतीजों से सबक लेना ही होगा, वरना आने वाले वक्त में सपा के लिए स्थितियां बेहद गंभीर हो जाएंगी और सत्ता में आने का सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। अखिलेश यादव को अब दावों और दफ्तर के अंदर बैठकर करने वाली राजनीति को छोड़ना होगा और मैदान में उतरना होगा, तभी कुछ भला होगा, वरना हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं और सपा के रास्तों में तमाम अवरोध पैदा हो रहे हैं जो 2022 के सपने को खाक में मिला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।